मॉर्निंग क्लास 8। टुडे वी लर्न आवर चैप्टर 6 इंडस्ट्री, जिसमें हम पढ़ चुके हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आज हम उसके इंडिया का एक पार्ट पढ़ेंगे या प्लेस पढ़ेंगे जमशेदपुर, और एक वर्ल्ड में है यूनाइटेड नेशन जो अमेरिका का है उसका पीटर्सबर्ग। तो पहले हम जमशेदपुर पढ़ते हैं। बेटा 1947 से पहले, इससे पहले केवल एक ही टाटा एंड स्टील कंपनी थी जिसका नाम था टिस्को। क्या नाम था? टाटा आयरन स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका फुल फॉर्म है बेटा टिस्को। ये एकमात्र कंपनी थी 1947 से पहले, और ये कंपनी प्राइवेटली थी, यानी निजी क्षेत्र में थी। किस क्षेत्र में थी? निजी क्षेत्र में। और आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद सरकार ने क्या किया, बहुत सारे इंसेंटिव लागू किए, यानी प्रोत्साहन राशि दी टाटा आयरन एंड स्टील जो कंपनी है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए। और टिस्को कब इस्टेब्लिश हुई थी बेटा? 1907 में। ये दो नदियों के संगम पर है, एक स्वर्णरेखा है और एक खरखई है। इन दो नदियों के मिलने पर जहाँ ये मिलती है नदियाँ, वहाँ पे टिस्को कंपनी बनाई गई है, जो हम कहें कौन से क्षेत्र में है? सांची, जो अब जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। पुराना नाम था जमशेदपुर का सांची। और यहाँ पे इसलिए स्टैब्लिश हुई क्योंकि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल था इसका, और जो टिस्को नदी जो दो नदियां हैं वो इसको पर्याप्त मात्रा में पानी प्रोवाइड करती हैं। और इसमें हम कहें ज्योग्राफिकली जो जमशेदपुर है वो ज़्यादा सुविधाजनक है बेटा। आयरन और स्टील जो कंपनियां हैं उसको सेंटर जो है कंट्री में, वो सबसे ज़्यादा जमशेदपुर सुटेबल है, कन्वीनियंटली सभी के लिए सुविधाजनक है। और सांची को चूज किया गया स्टील प्लांट को लगाने के लिए, उसके सेवरल रीजन है। पहला रीजन बेटा ये 32 किलोमीटर अवे है। कितने किलोमीटर अवे है? 32 किलोमीटर अवे है। कहाँ से? कालीमती से। कालीमती से 32 किलोमीटर ही दूर है, जो बंगाल नागपुर रेलवे लाइन से दूर है ये कालीमती स्टेशन। यहाँ से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसानी रहती है, और ये क्लोज है हमारे आयरन जो ऑर्क है, यानी टाटा एंड स्टील कंपनी को सेटअप करने के लिए हमसे सबसे पहले हमें आयरन ऑर्क चाहिए, उससे कोयला चाहिए, मैग्नीज चाहिए। ये डिपॉजिट्स हैं यहाँ पे कालीमती में। और जो कोलकाता है वो एक मार्केट प्रोवाइड करता है इसके लिए। कोलकाता इसके पास पड़ता है, जो हमें क्या देता है? मार्केट, यानी कच्चा माल मिल रहा है। वो सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है जमशेदपुर से, और कोलकाता है वो उसको मार्केट प्रोवाइड करता है, यानी जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं उसको मार्केट चाहिए, तो कोलकाता भी पास में ही है बेटा। टिस्को है, उसको कोयला मिलता है बेटा झारिया से। झारिया कहाँ है? झारखंड में। झारिया कहाँ है बेटा? झारखंड में। यहाँ कोयल फील्ड्स है बेटा, और आयरन और लाइमस्टोन है, मैग्नीज है, डोलामाइट्स है, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से मिलता है। कहाँ से मिलता है बेटा? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। यहां से मैग्नीज, डोलामाइट्स, लाइमस्टोन और आयरन ऑर्क मिलता है। और क्या बच गया? पानी। पानी हमने पहले ही बता दिया बेटा, दो नदियों के संगम पे ये बसा हुआ है, स्टैब्लिश किया गया है टिस्को। स्वर्णरेखा। और दूसरी नदी का नाम क्या है बेटा? खारखई। याद रखिए, खारखई। ये दो नदियों के संगम है, ये दोनों नदियां इनको पानी प्रोवाइड करती है किसी भी कंपनी को सेटअप होने के लिए। वाटर मैंने आपको इंडस्ट्री में पहले ही बताया कि जो फैक्टर्स हैं उसमें वाटर है, तो वाटर इन्हें ये दो रिवर से मिलता है। और गवर्नमेंट ने बहुत सारी इनिशिएटिव प्रोवाइड की हैं किसके लिए? कैपिटल के लिए। एक्विट कैपिटल मिले इन इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। और जमशेदपुर में बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं, यानी इस इंडस्ट्रियल प्लांट को छोड़ के और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लांट हैं। ये प्रोड्यूस क्या क्या करते हैं बेटा? केमिकल करते हैं, लोकोमोटिव जो मिल्स हैं, पार्ट्स है वो बनाते हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाते हैं, और जो मशीनरीज होती हैं
टीन प्लेट्स होती है और केबल और वायर बनाते हैं। और जो डेवलपमेंट है आयरन और स्टील इंडस्ट्री का, वो डोर यानी दरवाजा या मुख्य द्वार बन गया है रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडिया में रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इसने टाटा स्टील कंपनी ने द्वार खोल दिया है, क्योंकि इस पे डिपेंड और भी इंडस्ट्रीज होती है, और इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल देता है बेटा। और जो बेसिक हैवीली आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, उनका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसी पे डिपेंड करता है। मतलब दूसरी कंपनियों का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी टाटा एंड स्टील आयरन कंपनी पे डिपेंड करता है। जो इंडियन आयरन स्टील कंपनी है उसमें लार्ज भी हैं स्टील कंपनीज और स्मॉल मिल्स भी इंक्लूडेड हैं। और जो सेकेंडरी प्रोड्यूसर है, रोलिंग मिल है, एंड एंसिलरी जो हम कहें इंडस्ट्रीज हैं, वो भी इस पे डिपेंड करती हैं। तो आज हमने जमशेदपुर पढ़ा। जमशेदपुर में हमने पढ़ा कि 1947 से पहले सिर्फ एक टिस्को थी, ये निजी क्षेत्र में है बेटा। 1907 में इसकी स्थापना हुई। इंडिपेंडेंस के बाद हमें जब आज़ादी मिल गई तो सरकार ने अपने इनिशिएटिव से बहुत सारी और भी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया। और जो टिस्को कंपनी है ये जमशेदपुर में है, जिसका पुराना नाम क्या था, सांची, और अब उसको रीनेम कर दिया गया जमशेदपुर। दो नदियों के संगम पर बना हुआ है, खरकई और स्वर्णरेखा नदी पे, जो इसे वाटर प्रोवाइड करती है। और कोलकाता जो है वो मार्केट प्रोवाइड करता है। और कालीमती से ये 32 किलोमीटर दूर है। यहाँ इसको जो कच्चा माल चाहिए वो सारा इसको यहाँ से मिल जाता है। और उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ से भी इनको कच्चा माल आसानी से, जैसे कोयला की जो खाने हैं वो आसानी से यहाँ पे मिल जाती है। तो हम क्या, अब ये जमशेदपुर तो हमने इंडिया का पढ़ा बेटा। अब पीटर्सबर्ग है, ये कहाँ है बेटा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और स्टील इंडस्ट्री है ये पीटर्सबर्ग की एंजॉय करती है लोकेशनल एडवांटेज। और सम ऑफ द न्यू जो रॉ मटेरियल्स है जैसे कोयला है ये अवेलेबल हो जाता है लोकली, यानी स्थानीय तौर पे ही अवेलेबल हो जाता है। जबकि आयरन ऑर्क है वो आता है आयरन माइन से, यानी लोहे की खानों से। और ये लोहे की खाने कहाँ है, मिनेसोटा में है, जो 1500 किलोमीटर है पीटर्सबर्ग से। कितने किलोमीटर है बेटा, 1500 किलोमीटर दूर है पीटर्सबर्ग से। जैसे हमारा जमशेदपुर से कच्चे माल लाने के लिए कितनी दूर था बेटा, ये था हमारा सिर्फ 32 किलोमीटर। ये यहाँ से पीटर्सबर्ग से 1500 किलोमीटर दूर पड़ता है। और जो माइंस हैं और पीटर्सबर्ग है वो वर्ल्ड का बेस्ट रूट होता है शिपिंग और का चीपली, यानी यहाँ का जो सी रूट है वो सस्ता पड़ता है कच्चा माल लाने के लिए। और जो फेमस ग्रेट लेक वाटरवे है, यानी जो ग्रेट लेक्स हैं वो वाटरवे यानी समुद्री मार्ग से आसान पड़ता है। ट्रेन क्या करती हैं, इन कच्चे माल को इस सी पोर्ट से और पीटर्सबर्ग तक ले जाती हैं। और उसके बाद ये होता है, जैसे हमारे यहाँ पे जो नदियाँ, दो नदियाँ थी वो पानी दे रही थी, यहाँ भी नदियाँ हैं, ओहिया, मंगोलिया और एलिंजेनी। ये 3 नदियाँ हैं जो इसको एक्वेट वाटर सप्लाई करती हैं। आज बहुत सारी लार्ज स्टील मिल है जो पीटर्सबर्ग में खुद एस्टेब्लिश है। और ये लोकेटेड है बेटा वैली ऑफ किस नदी की घाटी में, मंगोलिया जो है और एलिंजेनी जो रिवर है पीटर्सबर्ग में, इन 2 नदियों की के पास जो वैलीज हैं उसमें इस्टेब्लिश हुई है। और इसके साथ जो ये मंगोलिया और एलिनिया क्या है, पीटर्सबर्ग के ऊपर है। और जो ओहिया रिवर है वो उसके नीचे है। जो फिनिश जो स्टील होता है वो ट्रांसपोर्टेड किया जाता है मार्केट में लैंड और वाटर रूट दोनों से, यानी यहाँ से हम वाटर रूट से भी और लैंड से भी, दोनों से ही हम सामान को पहुँचा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पीटर्सबर्ग एरिया में बहुत सारी फैक्ट्रियां भी हैं, दूसरी स्टील मिल्स भी हैं। ये स्टील मिल्स इसको रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे हमारे भी जो इंडिया में थी जो दूसरी कंपनियां हैं वो टाटा स्टील से मिला हुआ जो स्टील है उसको रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करती हैं। जैसे हमें रेल रोड इक्विपमेंट्स बनाने हैं, हैवी मशीनरीज बनानी है रेल की, वो हम इसको स्टील को यूज़ करके बना सकते हैं। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है ग्रेट लेक्स जो है वो सुपीरियर है, हुरॉन है, ओंटारियो है, मिशिगन है और ईर्क है। जो लेक सुपीरियर है ये ग्रेटेस्ट है या लार्जेस्ट है 5 लेक्स में से। और जो हायर अपस्ट्रीम है इस दूसरों से ज़्यादा है, इसका जो अपस्ट्रीम है वो दूसरे लेक से ज़्यादा है। ग्रेट लेक रीजन जो है नॉर्थ अमेरिका का वो बाई नेशनल कैनेडियन अमेरिकन रीजन है, जिसमें इंक्लूड होता है पोर्शन ऑफ द 8 USA स्टेट्स
जैसे इसमें आइलोनियस है, इंडियाना है, मिशिगन है, माइनेस्टो है और न्यूयॉर्क है, ओहियो है। आप देखिए 8 है, पेनिसिल्वेनिया है और विस्कोन्सिन है। जो इसके साथ कैनेडियन जो प्रोविंस है, प्रांत है कैनेडियन, वो भी है ओंटारियो का। तो ये हमारे डू यू नो का था। आपको याद रखना है कि जो ग्रेटर लेक है उसमें जो 5 लेक्स हैं उनके नाम, और जो ये दूसरी ग्रेटर लेक बाई नेशनल कैनेडियन है उनके 8 प्रांतों के नाम। तो आज हमने पढ़ा हमारा टाटा स्टील के 2 जो सेंटर है वो होमवर्क में है बेटा। जो आपको लेटेस्ट डू में जो मैप दे रखा है बुक में, उसमें आपको स्टील इंडस्ट्रीज दी गई है इंडियन की, यानी इंडिया में कहाँ कहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज हैं उनको फिल करना है। दिया हुआ है, सिर्फ आपको स्टेट सही भरना है। ये नोटबुक में आप पेस्ट करेंगे इस मैप को और इसको फिल करेंगे। थैंक यू बेटा।